आप लोगों का द्रोणाचार्य क्लासेस पे स्वागत करता हूं। और हम लोग क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें हमने 1.1 का छठवां सवाल देख लिया था। अब छठवां के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। वन 1.1 का छठवां सवाल तक हो गया था, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। थोड़ा सा इसको इरेज करें। इसको इरेज करने के लिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय ए में आर बराबर रिलेशन दिया, आर बराबर एक्स कामा वाई सच दैट एक्स कामा वाई में पेजों की संख्या बराबर है। पेजों की संख्या क्या है? संख्या बराबर है। पेजों की संख्या बराबर। ठीक, ये सवाल है आपका। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। अच्छा, तुल्यता संबंध किसे कहते हैं? थोड़ा सा इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, अगर कोई संबंध, यदि कोई संबंध, वो क्या है? पहले तो आपका स्वतुल्य है, दूसरा अगर वो सममित है, और तीसरा अगर क्या? स्वतुल्य, समित और संक्रामक है। यदि कोई दिया गया संबंध स्वतुल्य भी है, समित भी है और संक्रामक भी है, ये तीनों है, तब वह दिया गया संबंध हमारा क्या हो जाएगा? तुल्यता संबंध हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तुल्यता संबंध। ठीक, समझ में बात आई होगी। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि किसी दिए गए संबंध को यदि आपको तुल्यता संबंध सिद्ध करना है तो आपको स्वतुल्य सिद्ध कीजिए, समित सिद्ध कीजिए और क्या फिर सिद्ध कीजिए? संक्रामक। यदि तीनों मिल गया तो कहिए क्या है? वो संबंध तुल्यता है। आइए हम लोग यहाँ पे इसी चीज़ को देखते हुए हम लोग सिद्ध करते हैं। तो देखिए, सवाल क्या है हमारा? संबंध क्या दिया है कि एक पुस्तकालय है। देखिए, एक पुस्तकालय, इसमें जो पुस्तकें हैं यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या, यक्स और वाई दोनों पुस्तकें हैं, उसमें पेजों की संख्या बराबर। इसमें पुस्तक रखी गई है, मान लीजिए एक पुस्तक, दूसरी पुस्तक, इसमें ये जो यक्स पुस्तक है ये वाई पुस्तक है, मतलब यक्स वाई पुस्तकें हैं, जिसमें यक्स कामा वाई से एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, क्रमित युग्म बनेगा, और उसमें पेजों की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, तभी वो यक्स कामा वाई इस तरीके से रखा जाएगा। यही हमारा इसका मेन पर्पज है। तो हम इसको देखते हैं क्या करना है। इस सवाल में क्या करना होगा? इस सवाल में क्या करना होगा? हम कहते हैं, आप देखिए, हम कहते हैं पहले चेक करेंगे स्वतुल्य। तो स्वतुल्य के लिए हम चेक करेंगे, यदि x में पेजों की संख्या बराबर किसमें? y में पेजों की संख्या। ये देखते रहिएगा, पेजों की संख्या, यही तो हमारा संबंध है। तो बताओ, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? स्वतुल्य के लिए मैं सिद्ध करने जा रहा हूँ कि यक्स में पेजों की संख्या, यक्स में पेजों की संख्या बराबर एक्स में पेजों की संख्या। ये सही है ना? कोई चीज़ अपने के बराबर होती है कि नहीं? होती है, बिल्कुल होती है। तो बोलो, क्या हम कह सकते हैं कि यक्स कामा यक्स एलिमेंट्स है आर का, अतः स्वतुल्य है। अतः क्या है? स्वतुल्य है। क्योंकि स्वतुल्य चेक करने के लिए हमें क्या होता है? जो संबंध आप किसी दूसरे अवयव से रखते हैं वही संबंध आप अपने आप से रखिए, बस वहीं सिद्ध हो जाएगा क्या? स्वतुल्य।
अब ये बताओ कि यदि x में पेजों की संख्या y में पेजों की संख्या के बराबर है तो x और y में जो संबंध है बराबर का, क्या वही संबंध बराबर का x में नहीं है क्या? एक ही बुक में हम लिख सकते हैं ना कि 5 बराबर 5, क्यों नहीं लिख सकते? बोलो 5 बराबर 5, 6 बराबर 6, लिख क्यों नहीं सकते? तो लिख सकते हैं बिल्कुल। तो ये हमारा x, x एलिमेंट हो गया R का, अतः स्वतुल्य है। स्वतुल्य सिद्ध हो गया। आइए हम लोग अब सिद्ध करते हैं, क्या? सममित सिद्ध करते हैं। अब हम लिखेंगे क्या? सममित। सममित के लिए, सममित के लिए क्या है देखिए ध्यान से। सममित के लिए क्या होता है? जो संबंध x का y से है वही संबंध यदि y का x से हो जाए तो हम कहेंगे कि दिया गया संबंध सममित है। अब बताओ, हम कहते हैं कि x में पेजों की संख्या बराबर y में पेजों की संख्या, ठीक है? तो जब y में x में पेजों की संख्या बराबर y में पेजों की संख्या, तो हम क्या करते हैं? इंटरचेंज करते हैं। x कामा y यदि x कामा y यदि एलिमेंट है रिलेशन R का, तो y कामा x भी एलिमेंट होना चाहिए रिलेशन R का। अब ये बताओ हमको, ये x कामा y ऑर्डर्ड पेयर क्यों बन रहा है? क्योंकि x में जो जितने पृष्ठ हैं उतने पृष्ठ y में भी हैं, तब ये रिलेशन बना रहे हैं, आपस में एक साथ आ रहे हैं। अब ये बताइए कि जितने पेज y में होंगे उतने पेज x में भी होंगे, तो ये भी तो आएंगे उसी रिलेशन के अंतर्गत। यानी हम कह सकते हैं कि सममित है। समझ में आ गया होगा? सममित है। अब बोलो, सममित चेक हो गया, पहले स्वतुल्य चेक हुआ, फिर सममित चेक हुआ। अब हम चेक कर लेते हैं यहीं पे संक्रामक। संक्रामक के लिए क्या होगा भाई? मान लो कि x में पेजों की संख्या बराबर y में पेजों की संख्या। ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। और y में पेजों की संख्या बराबर, एक z पुस्तक है, z में पेजों की संख्या। तो ये क्या बताएगा कि ये हमको इम्प्लाइज करेगा कि x कामा y एलिमेंट है किसका? R का। ये क्या हमको इम्प्लाइज करेगा? ये इम्प्लाइज करेगा कि y कामा z एलिमेंट है किसका? R का। अब ये बताओ कि x में जितने पेज हैं उतने पेज y में हैं, y में जितने पेज हैं उतने पेज z में हैं। तो क्या हम लिख सकते नहीं क्या कि x में पेजों की संख्या बराबर x में पेजों की संख्या बराबर z में पेजों की संख्या, z में पेजों की संख्या। तो क्या हम इसको ये नहीं दर्शा सकते कि x कामा z एलिमेंट है किसका? R का। और यही तो संक्रामक में होता है कि x में x का संबंध जो y से है, यदि y का संबंध वही z से है तो x से उसी का z से संबंध होना चाहिए, उसी प्रकार का संबंध x से z का होना चाहिए। तो x कामा z एलिमेंट हो गया R का, अतः संक्रामक है। और हमने क्या बताया? यदि स्वतुल्य है, यदि सममित है, यदि संक्रामक है, तीनों है, तो यह संबंध क्या है? तुल्यता है, तुल्यता संबंध है। समझ में आया होगा? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि 7वां क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। 8वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि सिद्ध कीजिए। एक हमको दे दिया सेट, और सेट में लिखा क्या है? 1 से 5 तक, 1 2 3 4 और 5 दे दिया, और एक रिलेशन दिया
आर बराबर ए कामा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू क्या, सम संख्या। ठीक है, सम संख्या जहाँ ए कामा बी एलिमेंट है किसका, ए का। ठीक है, यही हमारी है। प्रदत्त दिया गया ये जो संबंध है वो एक तुल्यता संबंध है और तुल्यता संबंध है। और इसके बाद कह रहा है कि प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और 2, 4 के अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1, 3, 5 और 2, 4 एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो चलो ठीक है, देखते हैं। पहले रिलेशन बनाते हैं हम लोग। रिलेशन बनाएंगे तो रिलेशन में क्या क्या आएगा, ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी। देखिए क्या कह रहा है, एक से ए से बी को घटाइए, यानी क्या चाहिए, सम संख्या। बताओ, 1 से मैं 1 को घटा ले रहा हूँ, अगर 1 से मैं 1 को घटा लूँ 0 आएगा। क्या 0 सम संख्या है, बिल्कुल है। तो यानी पहला ऑर्डर्ड पेयर हमारा आएगा 1, 1। दूसरा 1 से 2 घटाएंगे तो -1 आएगा जो कि सम संख्या नहीं है। 1 से 3 घटाएंगे, बिल्कुल -2 आएगा जो कि एक क्या है। 1 से 4 घटाएंगे नहीं, लेकिन 1 से 5 घटाएंगे तो मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार देख लीजिए, 2 से 2 घटाएंगे तो हमारा संबंध सही होगा। क्यों, क्योंकि 2 से 2 घटाओगे तो 0 आएगा, 0 एक सम संख्या है। 2 से 3 घटाओगे तो नहीं, लेकिन 2 से 4 घटाओगे तो सही रहेगा। ठीक है, 2 से 5 घटाओगे तो नहीं। लेकिन अब आगे आ जाइए, बढ़ते चलिए, संबंध बना रहे हम लोग। अब 3 के लिए बताओ, 3 से 1 घटाओगे संबंध मिलेगा, 3 से 2 घटाओगे संबंध नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 से 2 घटाओगे तो 1 आता है और एक सम संख्या नहीं होती। लेकिन 3 से 3 घटाओगे तो एक सम संख्या मिलेगी जो 0 है। 3 से 4 घटाओगे तो नहीं, लेकिन 3 से 5 घटाओगे तो हमें संबंध मिलेगा। चलिए ठीक है, अब देख लीजिए, 4 से 1 का, 4 से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा जो कि सम नहीं है, लेकिन 4 से 2 घटाओगे तो संबंध मिलेगा। 4 से 3 घटाओगे तो संबंध नहीं मिलेगा। 4 से 5 घटाओगे तो संबंध नहीं मिलेगा। ठीक है, 4 से 3, लेकिन 4 से 4 घटाओगे तो संबंध मिलेगा। आइए 5 के लिए, 5 से 1 घटाएंगे तो संबंध मिलेगा, 5 से 2 घटाएंगे तो संबंध नहीं मिलेगा, लेकिन 5 से 3 घटाएंगे तो संबंध मिलेगा। 5 से 4 घटाएंगे तो संबंध नहीं मिलेगा, लेकिन 5 से 5 घटाएंगे तो संबंध मिलेगा। ठीक है, अब क्या करा, इसको हम तुल्यता दिखाते हैं। तुल्यता दिखाने के लिए पहले स्वतुल्य दिखाइए। स्वतुल्य में क्या है, स्वतुल्य में कह रहा है कि प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित होना चाहिए। तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5। स्वतुल्य के लिए हम देख लेते हैं यहाँ पे, तो हम कहेंगे कि x, x या a, a एलिमेंट है भाई r का, अतः स्वतुल्य है। अतः क्या है, स्वतुल्य है। ठीक, अतः क्या हुआ, स्वतुल्य। स्वतुल्य होगा, क्यों हुआ, देखो, जो संबंध कोई अवयव अब दूसरे अवयव से रखता है वही संबंध अपने आप से रखे। देखो, 1 3 से संबंध रख रहा है, 1 5 से रख रहा है, लेकिन 1 1 से भी तो रख रहा है। इसी प्रकार 2 को देख लीजिए, 2 4 से संबंध रखता है, तो 2 अपने 2 से भी तो संबंध वही है उसका। 3 3 से भी रखता है, 4 4 से भी, 5 5 से भी, अतः स्वतुल्य है। अब हम चेक करेंगे सममित। क्या चेक करेंगे, सममित के लिए। सममित के लिए क्या है, इसको देख लीजिए। सममित के लिए क्या होता है, सममित के लिए ये होता है कि अगर x का संबंध y से है तो y का संबंध x से होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 1 का संबंध 3 से है ना, तो 3 का संबंध 1 से कहीं जरूर होगा। चेक कीजिए, देखिए यहाँ पे देखिए, 1 का 3 से है तो 3 का 1 से भी है। इंटरचेंज, x का संबंध जो y से या a का संबंध जो b से, वही संबंध b का a से। तो 1 का संबंध 3 से, वही संबंध 3 का 1 से। किसी को भी आप देख लीजिए, 1 का संबंध 5 से, तो 5 का संबंध 1 से कहीं जरूर होगा। देख लीजिए, यही है, मिला लीजिए। 2 का संबंध 4 से, तो 4 का संबंध 2 से यहाँ पे है। देखिए
3 का संबंध 1 से तो 1 का संबंध 3 से। यहाँ पे देख लीजिए 3 का संबंध 3 का संबंध 5 से तो 5 का संबंध 3 से कहीं इधर होगा, देख लीजिए यहाँ पे है। इस प्रकार हम ये देख पा रहे हैं कि यह पूरी तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए कामा बी और बी कामा ए दोनों एलिमेंट हैं आर के, अतः क्या हुआ, सममित भी है, सममित है। ठीक है, अब चेक कर लो संक्रामक। संक्रामक के लिए यहाँ पे हम लिख देते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए, देखो ध्यान से, संक्रामक के लिए ये होना चाहिए कि यदि 1 का संबंध 3 से है और ये इसकी दूसरी एंट्री 3 है, 3 से शुरू होने वाला क्या है, यहाँ पे देखो 3 से शुरू वाला 1, तो इसके साथ संबंध होना चाहिए, तो 1 से 1 का संबंध होना चाहिए जो कि है। देखिए ध्यान से समझने का तरीका, 1 से 5 का संबंध यहाँ से, और 5 से शुरू होने वाली एंट्री किधर है, देखो 5 से 1, तो 1 से 1 का संबंध होना चाहिए जो कि यहाँ पे है। अब देखिए 2 का 4 से और 4 का 2 से, 2 का 4 से, 4 का 2 से, तो 2 से 2 का संबंध होना चाहिए जो कि यहाँ पे है। देखिए ध्यान से, इसी प्रकार आप देखेंगे तो हर जगह आपको मिलेगा। अब जैसे देख लीजिए 5 का 1 से, अब फिर 1 का 5 से, तो 5 का 5 से संबंध होना चाहिए जो कि यहाँ पे है। मैं किसी भी को भी चेक करके मैं देख लेता हूँ, तो मैं ये ऐसा लिख देता हूँ कि x, y एलिमेंट है, x, y और y, z एलिमेंट है आर का, और इसी के साथ साथ x, z भी एलिमेंट है किसका, किसका एलिमेंट है, आर का, आर का एलिमेंट है, अतः संक्रामक है, संक्रामक है। और जब संक्रामक है तो तुल्यता है। क्यों तुल्यता है, तुल्यता इसलिए है कि ये तीनों शर्तों को पूरा करता है, स्वतुल्य की शर्त भी पूरा करता है, सममित की भी और संक्रामक की, तो अतः ये कौन सा संबंध हो गया, तुल्यता। अब देखो आगे इसी सवाल में दिया कहा है कि जो ये भी हमको बताइए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और 2, 4 के अवयव एक दूसरे से संबंधित है। देखिए ध्यान से, 1 का संबंध कर 1, 3, 5 अपने में संबंधित हैं, तो अब देखो 1 का संबंध 3 और 5 से ही होगा और किसी से नहीं होगा। देख लो, 1 का संबंध 1 से, 1 का संबंध 3 से, 1 का संबंध 5 से, 5 का संबंध 1 से, और 2 और कह रहा है कि 2, 4 का संबंध आपस में होगा। तो देखो 2 का 2 से, 2 का 4 से, 4 का 2 से, मतलब ये कोई भी अवयव इससे संबंधित नहीं है और ये कोई भी अवयव इससे संबंधित नहीं है। तो हम क्या यहाँ पे दिखाएंगे, हम ये दिखाएंगे कि 1, 4 एलिमेंट नहीं है आर का, 1, 4 मतलब इसमें का कोई भी अवयव इससे संबंधित नहीं है। अतः यही तो हमको प्रूफ करना था और यही चीज़ प्रूफ हो गई। ये सवाल आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8 पूरा होता है। ठीक है, समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए क्या है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि एक समुच्चय दे दिया। क्वेश्चन नंबर 9 एक समुच्चय दे दिया, A बराबर x एलिमेंट्स ऑफ z, x एलिमेंट्स ऑफ z, x एलिमेंट्स ऑफ z सच दैट 0 से बड़ा है x और बराबर है, और फिर क्या कर रहा है, 12 से छोटा है या बराबर है। अब बताओ ए क्या बनेगा, ये किस विधि में, समुच्चय निर्माण विधि में है ना, समुच्चय पढ़ने पे आप लोगों को पता होगा। तो कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि बराबर भी है या 0 के, तो 0 से शुरू होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, ऐसे 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 हो गया। अब 0 से 12 तक हो गया। अब ये हमको बताइए कि क्यों हमने 0 के बाद 1, 2, 3 रखा, 1 और 2 के बीच की कोई भी संख्या नहीं रखा, क्योंकि ये कह रहा है x एलिमेंट्स ऑफ z पूर्णांकों का समुच्चय होता है, अतः इस तरीके से हमारा बनेगा। अब इस संबंध क्या है हमारा, पहला सवाल है, इसमें 9 में 2 सवाल है। एक संबंध है हमारा r बराबर
ए कामा बी, ए मॉड ऑफ ए माइनस बी 4 का एक गुणज है। ए कामा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी 4 का गुणज है। 4 का क्या है? गुणज है। चलिए बनाइए, संबंध बनाइए। तो आर बराबर क्या लिखेंगे आप देखिए, इसी में से दो संख्याओं को उठाओ जो 4 का गुणज हो। ठीक, तो अब बताओ कि 0 से 1 को घटाओगे तो 4 का गुणज मिलेगा नहीं, 0 से 2 को घटाओगे तो नहीं, 0 से 3 को घटाओगे तो नहीं, लेकिन 0 से 4 को घटाओगे तो 4 का गुणज मिलेगा ना। तो एक पेयर तो हमारा 0,4 मिला। और एक चीज़ और है, 0 से 0 को भी घटाएंगे तो मिलेगा, तो 0,0 भी हुआ, 0,4 हुआ, 0,5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं, 0,8 हो जाएगा, 0,9, 10, 11 नहीं होगा, 12 हो जाएगा, 0,12। सवाल थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा ध्यान से देखते रहेंगे। हाँ, अब एक के साथ किसको, एक के साथ 0 घटाएंगे तो 4 का गुणज, गुणज का मतलब पहाड़ा। 2 को घटाएंगे नहीं, 3 को घटाएंगे नहीं, 4 को घटाएंगे नहीं, 5 को घटाएंगे तो मिलेगा, यानी 1,5 मिल जाएगा आपको। फिर 1,6 नहीं होगा, 1,7 नहीं होगा, 1 से 7 को घटाएंगे 6 मिल जाएगा, जो 4 का गुणज नहीं है। 1,8 नहीं होगा, 1,9 मिलेगा, 1,9 मिलेगा, 1,10 नहीं मिलेगा, 1,11 नहीं मिलेगा, 1,12 नहीं मिलेगा, लेकिन 1,1 तो मिलेगा ना, जो कि 4 का गुणज है। देख लो, 1 के साथ 0 का कोई संबंध नहीं, लेकिन 1 से 1 का संबंध हुआ, क्योंकि 1 से 1 को घटाओगे तो 0 बचेगा, 0 4 से कट जाता है। और 1 के बाद फिर 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 मिलेगा, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, लेकिन 9 मिलेगा। 1 से 9 को घटा के देखो 8 आएगा, जो 4 का गुणज है। 10 नहीं, 11 नहीं, 12 भी नहीं। अरे 10 घटाओगे तो 9 बचेगा, 11 घटाओगे तो क्या बोलते हैं कि 10 बचेगा, 12 घटाओगे तो 11 बचेगा, जो कि वो उसका गुणज नहीं है। और चूँकि देखो माइनस में बचेगा, लेकिन हमें माड लगा है, तो माड में लगाने से कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं होती, सारी धनात्मक होती। चलो 0 हो गया, 1 हो गया। अब 2 के लिए देखते हैं। 2 से 0 घटाओगे नहीं, 2 से 1 घटाओगे नहीं, लेकिन 2 से 2 को घटाओगे तो मिलेगा ना। 2 से 3 नहीं, 2 से 4 नहीं, 2 से 5 नहीं, 2 से 6, कितना? 2 से 6, 2 से 7 नहीं, 2 से 8 नहीं, 2 से 9 नहीं, 2 से 10, 2 से क्या? 10, 2 से 11 नहीं, 2 से 12 नहीं। 2 का भी काम खत्म। 2 हम देखो बना रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं। अब 2, 3 इसके साथ नहीं, इसके साथ नहीं, इसके साथ नहीं, इसके भी साथ नहीं, 3 के साथ होगा, 3,3, 3 4 के साथ नहीं, 3 5 के साथ नहीं, 3 6 के साथ नहीं, 3 7 के साथ, 3 7 के साथ, 3 8 के साथ नहीं, 3 9 के साथ नहीं, 3 10 के साथ नहीं, 3 11 के साथ नहीं है, 3 11 के साथ है। 3 में से 11 घटाओगे 8, 8 3 11 होता है, 3,11, ठीक है। 3 12 के साथ भी नहीं। अब आओ 4 पे। 4 0 के साथ बनाएगा, 4 से 0 को घटा के देखो 4 आएगा, जो 4 का गुणज है। 4 के साथ 4, 1 के साथ नहीं, 2 के साथ नहीं, 3 के साथ नहीं, 4 का 4 के साथ होगा। 4 का 5 से नहीं, हाँ होगा 4 का 5 से, क्योंकि 4 से 5 को घटाओगे तो 4, सॉरी नहीं, 4 का 5 से नहीं, 4 का 6 से नहीं, 4 का 7 से नहीं, 4 का किससे? 8 से। 4 का 9 से नहीं, 4 का 10 से नहीं, 4 का 11 से नहीं, 4 का 12 से। ठीक है, देखो संबंध बन रहा है। सवाल थोड़ा बड़ा है, पर हम लोग उसको देखते हैं। उसके बाद 4,12, 4,12। अब 4 के बाद 5 देखते हैं। 5 से 0 का नहीं, 5 का 1 से, 5 का 2 से नहीं, 5 का 3 से नहीं, 5 का 4 से नहीं, 5 का किससे? 5 से। 5 का 6 से नहीं, 5 का 7 से नहीं, 5 का 8 से नहीं, 5 का 9 से, 5 का 9 से, 5 का 10 से नहीं,
5 का 11 से भी नहीं, 5 का 12 से भी नहीं। 6 पे आओ। 6 का 0 से नहीं, 6 का 1 से नहीं, 6 का 2 से। 6 का 3 से नहीं, 6 का 4 से नहीं, 6 का 5 से नहीं, 6 का 6 से। 6 का 7 से नहीं, 6 का 8 से नहीं, 6 का 9 से नहीं, 6 का 10 से। 6 का 11 से नहीं, 6 का 12 से नहीं। 7 पे आ जाओ। 7 का 0 से नहीं होगा, 7 का 1 से होगा, क्योंकि 7 से 1 घटाओगे तो नहीं, सॉरी, 7 का 1 से नहीं होगा। 7 का 0 से भी नहीं होगा, 7 का 1 से भी नहीं होगा, 7 का 2 से भी नहीं होगा, 7 का 3 से होगा। 7 का 4 से नहीं होगा, 7 का 5 से नहीं होगा, 7 का 6 से नहीं होगा, 7 का 7 से होगा। 7 का 8 से नहीं होगा, 7 का 9 से नहीं होगा, 7 का 10 से नहीं होगा, 7 का 11 से होगा। 7 का 12 से भी नहीं होगा। 8 पे आ जाओ भाई। 8 का 0 से होगा। 8 का 1 से नहीं होगा, 8 का 2 से नहीं होगा, 8 का 3 से नहीं होगा, 8 का 4 से होगा। 8 का 5 से नहीं होगा, 8 का 6 से नहीं होगा, 8 का 7 से नहीं होगा, 8 का 8 से होगा। सवाल देखिए, विस्तार से लगा रहे हैं पूरा। 8 का 9 से नहीं होगा, 8 का 10 से नहीं होगा, 8 का 11 से नहीं होगा, 8 का होगा 12 से। इसी प्रकार 9 से आ जाइए। 9 से 0, 9 का 1 से, 9 का 1 से, 9 का 2 से नहीं, 9 का 3 से नहीं, 9 का 4 से नहीं, 9 का 5 से, 9 का 5 से, 9 का 6 से नहीं, 9 का 7 से, 9 का 8 से, 9 का 9 से, 9 का 10 से, 9 का 11 से, 9 का 12 से नहीं। 10 के लिए क्या करोगे भाई? 10 का 0 से नहीं होगा, 10 का 1 से नहीं होगा, 10 का 2 से होगा। 10 का किससे होगा? 2 से होगा। 10 का 3 से नहीं होगा, 10 का 4 से नहीं होगा, 10 का 5 से नहीं होगा, 10 का 6 से होगा। 10 का 7 से भी नहीं, 10 का 8 से भी नहीं, 10 का 9 से भी नहीं, 10 का 10 से होगा। 10 का 11 से नहीं, 10 का 12 से भी नहीं। 11 का देख लो। 11 का 0 से नहीं, 1 से नहीं, 2 से नहीं, 3 से। 11 में से 3 जाएगा 8 होगा, तो 11 से 3 का बना लो। 11 से 4 का भी नहीं, 11 से 5 का भी नहीं, 11 से 6 का भी नहीं, 11 से 7 का, 11 से 3, 11 से 3 घटाते हैं तो कितना बचता है? 8 3 11, ठीक है। 11 से 7 घटाते हैं तो कितना बचता है? 11 से 7 का बनेगा 7 3 10 1 11, ठीक है। 11 का 8 से नहीं होगा, 11 का 9 से नहीं होगा, 11 का 10 से नहीं होगा, 11 का 11 से होगा। अब रह गया बात 12 का। 12 का देखो, 12 का 0 से नहीं, 12 का 1 से नहीं, 12 का 2 से नहीं, 12 का 3 से नहीं, 12 का 4 से। लिख देते हैं यहीं पे, 12 का 4 से। 12 का 5 से नहीं, 12 का 6 से नहीं, 12 का 7 से नहीं, 12 का 8 से। 12 का किससे? 8 से। 12 का 9 से नहीं, 12 का 10 से नहीं, 12 का 11 से नहीं, 12 का 12 से। इतना रिलेशन बना। अब इसी को चेक कर रहा है स्वतुल्य। देखो स्वतुल्य तो है, सभी का सभी से संबंध दिख रहा है। 0 का 0 से, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। हम लिख देते हैं यहाँ यक्स कामा या ए कामा, हाँ यक्स कामा यक्स एलिमेंट है आर का, स्वतुल्य है। ये स्वतुल्य चेक हो गया। अब आओ चेक कर लेते हैं सममित। देखो कहीं से भी देख लो, कहीं से भी। 12 का अगर 4 से संबंध है ना, तो 4 का 12 से जरूर होगा। देखो यहाँ पे इंटरचेंज, इंटरचेंज मतलब मैं लिख देता हूँ यक्स कामा वाई और वाई कामा यक्स, दोनों एलिमेंट हैं किसके? आर के, सममित है। अब देखो अब हम संक्रामक चेक कर लेते हैं। देखो संक्रामक के लिए क्या है कि अगर एक का संबंध 5 से और सेकेंड एंट्री 5 वाली शुरू करो,
और 5 का संबंध 1 से। देखो 1 का संबंध 5 से, 5 का संबंध 1 से, तो 1 का संबंध 1 से होना चाहिए और वो है भी। देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं इस तरीके से, आप देख रहेंगे x कामा वाई, वाई कामा जेड दोनों एलिमेंट हैं आर के, अतः x कामा जेड भी एलिमेंट है किसका, आर का। ये सवाल आपका 9वां का पहला सवाल इतना लंबा था, ठीक है। अब दूसरा सवाल जो इसी में दे रहा है, दूसरा सवाल यहाँ देख लीजिए। दूसरा सवाल क्या कर रहा है कि r बराबर a कामा b, जहाँ a बराबर b, r बराबर a कामा b और संबंध क्या है, a बराबर b के लिए। अच्छा ये बताओ कि इसके लिए क्या आप करोगे। इसके लिए तो आप यही ना करोगे कि स्वयं का स्वयं से संबंध, स्वयं का स्वयं से संबंध, स्वयं का स्वयं से संबंध। आर का दूसरे के लिए हम मिटाते हैं, मिटा के आपको दिखा देते हैं। सभी आपस में बराबर होने चाहिए, तो a बराबर b होना चाहिए। तो r बराबर क्या बनेगा, बनाओ दूसरा सवाल के लिए, 9वां का दूसरा सवाल बनाओ। क्या बनेगा, 0 कामा 0, बोलो a बराबर b, 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, 4 कामा 4, इसी प्रकार डॉट 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 12 कामा 12। अब ये बताओ ये स्वतुल्य है, संक्रामक और सममित नहीं है। देखो 1 का संबंध 1 से और 1 का संबंध 1 से। अच्छा ये बताओ, हमेशा देखो स्वतुल्य अगर केवल संबंध स्वतुल्य दिखाया गया तो हमेशा सम्मित होता है, संक्रामक होता है। क्योंकि इंटरचेंज करोगे तभी बात वही रहेगी। और देखो 2 का 2 से, 2 का 2 से, फिर 2 का 2 से, फिर 2 का 2 से, तो ये आप दिखा सकते हैं इसको कि ये तुल्यता है, क्योंकि ये सम्मित भी है, संक्रामक भी है, सममित है, स्वतुल्य है और संक्रामक है, संक्रामक है, ठीक है। अतः क्या है, तुल्यता है। अतः क्या है, तुल्यता है, ठीक है। चलिए 9वां सवाल हो गया। अब 10वां सवाल देखेंगे हम लोग। अच्छा एक चीज़ और इसमें दे रहा है, प्रत्येक दशा में 1 से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। तो 1 से संबंधित अवयव अभी हमने मिटा दिया था, उसमें देखेंगे आप 1 से संबंधित अवयव कौन कौन से थे, उसमें पिछले वाले में देख लीजिए। इसमें तो 1 से संबंधित अवयव कौन सा है हमारा, 1 से संबंधित अवयव यही है ना, 1 से संबंधित अवयव कौन है, 1 से कौन संबंध रहा है, 1। और पिछले वाले में आप लोग वीडियो पुश करके पीछे करके देख लीजिएगा, उसमें 1 से कौन कौन संबंधित आ रहा है, उसको आप लोग देख के उत्तर लिख दीजिएगा, कोई इसमें झंझट नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, कह रहा है ऐसे संबंधों का उदाहरण दीजिए जो सम्मित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न संक्रामक हो। अच्छा देखो यहाँ ध्यान से, मैं कह रहा है 10वां सवाल का पहला, इसमें 3 4 5 सवाल है। कह रहा है कि सममित तो होना चाहिए, सममित हो पर स्वतुल्य ना हो, स्वतुल्य ना हो और ना ही संक्रामक हो, संक्रामक हो, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, इधर मैं एक बना रहा हूँ, देखो मैं एक संबंध बना रहा हूँ, एक संबंध बना रहा हूँ। देखो यह एक लाइन यल है, यल लाइन है, और यह एक लाइन क्या है, यम लाइन है, और ये इस पे परपेंडिकुलर है। तो देखो सममित हो जाएगी ये, क्योंकि यल लंबवत है किस पर, यम पर, और ये इम्प्लाइज करता है कि यम लंबवत होगी किस पर, यल पर। इसको समझो। देखो यदि यहाँ पे मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, मान लीजिए यह एक लाइन है और इस लाइन पर यह लंबवत है इसे, तो क्या मैं कह सकता हूँ ना कि इस लाइन पर यह भी लंबवत है। देखो इसके बीच में 90 डिग्री का कोण है, तो इसके बीच में भी तो 90 डिग्री का कोण है। मतलब मेरे कहने का मतलब है, यदि यल यम पर लंबवत है तो यम यल पर लंबवत है, अतः यल कामा यम और यम कामा यल दोनों किसका अवयव हुआ, आर का। अच्छा ये बताओ, लेकिन यल कामा यल एलिमेंट नहीं है आर का। अब तुम पूछोगे क्यों,
अच्छा ये बताओ, यही ना हमने संबंध दिखाया है, यही संबंध हमने दिखाया ना ऐसे। तो अच्छा बताओ कि यल यह है और यह यम है, तो यल यम, सॉरी इसको यम ले लो, इसको यम और इसको यल, यम यल पर और यल यम पर परपेंडिकुलर है। तो क्या यल यल पर भी परपेंडिकुलर है? नहीं। यम यम पर परपेंडिकुलर है? नहीं। क्योंकि यदि यल यल पर परपेंडिकुलर होगी तो उसके बीच 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हो कि अगर दो लाइनें यल हैं तो एक ही में कोइंसाइड कर गई तो वो तो उसके बीच का कोण तो जीरो हो गया, और जीरो हो गया तो वो एक दूसरे के पैरेलल सॉरी लंबवत ना होके एक दूसरे के क्या हो गई, समरेख हो गई। या इसको हम लोग कह सकते हैं पैरेलल भी कह सकते हैं, या संपाती रेखाएं कह सकते हैं। कौन सी रेखाएं? संपाती रेखाएं। तो यह यल का यल एलिमेंट नहीं है आर का, अतः स्वतुल्य नहीं है, सममित है, यहाँ पे लिख दीजिए। और यह स्वतुल्य नहीं है। आप देखो, अब इसी में मैं दिखाता हूं कि आपको संक्रामक कैसे नहीं है। देखो, यल का जो यम से संबंध है वही यम का संबंध अगर यदि हम कोई तीसरी लाइन टी ले लें, आप देखो ध्यान से देखना, यल का जो संबंध यम से है, यम का संबंध वही संबंध टी से है बस। बट तो हमें संक्रामक के लिए क्या है, यल से टी का संबंध होना चाहिए ना, लेकिन यल से टी का संबंध वो नहीं है जो यम से यल का या यल से टी का संबंध है। हम ये कहेंगे कि यल परपेंडिकुलर है यम के, तो हम क्या दिखाएंगे कि इम्प्लाइज करेगा कि यल कामा यम एलिमेंट है किसका किसका किसका, आर का। अब देखो यम परपेंडिकुलर है किस पर, टी पर, तो हम क्या दिखाएंगे कि यम कामा टी एलिमेंट है आर का। अब हमारे हिसाब से यल टी पर परपेंडिकुलर होनी चाहिए तभी तो संबंध यल और टी का मिलेगा, लेकिन यल टी के परपेंडिकुलर नहीं है, क्या है, परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेलल है। यल पैरेलल हो गई टी के। अच्छा ये बताओ यल पैरेलल है कि नहीं टी के? तो यल पैरेलल के टी के है, तो यल कामा टी एलिमेंट नहीं हुआ किसका, आर का, अतः संक्रामक नहीं है, अतः संक्रामक नहीं है। ठीक है, समझ में आया होगा। एक दूसरा सवाल भी इसी में दिया है, आठवां का दूसरा सवाल देख लीजिए। आठवां का दूसरा सवाल क्या कह रहा है? आठवां का दूसरा सवाल कह रहा है संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न ही सम्मित हो। तो मैं लिख देता हूं एक संबंध यक्स कामा वाई सच दैट यक्स लेस है वाई से। तो ये देखो हो जाएगा हमारा संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो न तो सम्मित हो। अब ये बताओ, हम कह रहे हैं कि यक्स लेस है वाई से, तो क्या यक्स यक्स से लेस होगी? नेवर नेवर नेवर, कभी नहीं कभी नहीं, ये कभी भी संबंध नहीं बनेगा। अच्छा, कोई चीज़ अपने से छोटी होती है क्या? अतः यक्स कामा यक्स एलिमेंट नहीं है आर का, स्वतुल्य नहीं है। अब देखो सम्मित के लिए देखो, यदि यक्स लेस है वाई से तो क्या वाई कभी लेस हो सकती है यस से? मान लो एक्स लेस है वाई से तो कभी भी वाई लेस नहीं होगी यक्स से। अरे भाई, हम आपसे बड़े हैं तो हम आपसे बड़े हैं तो आप हमसे छोटे होंगे ना, बड़े तो नहीं होंगे कभी। तो ये संबंध नहीं बनेगा। यानी हम कहेंगे कि यक्स कामा वाई एलिमेंट है आर का, बट वाई कामा यक्स एलिमेंट नहीं है किसका, आर का। तो ये क्या हो गया कि सममित नहीं है, सम्मित नहीं है। अब देखेंगे हम क्या संक्रामक के लिए। देखिए, यक्स लेस है वाई से, वाई लेस है किससे, जेड से। तो ये दोनों हमको क्या इंप्लाइज करेंगे कि यक्स कामा वाई एलिमेंट हुआ आर का, वाई कामा जेड एलिमेंट हुआ आर का। बट अब देखो आगे,
तो यक्स वाई, अब बताओ यक्स छोटा है वाई से, वाई छोटा है जेड से, ठीक है, वाई छोटा है किससे, जेड से। तो ये तो दोनों संबंधों को देखने के बाद ये पता चला है ना कि यक्स जेड से भी छोटा होगा, जो हमें इम्प्लाइज करेगा कि यक्स कामा जेड भी एलिमेंट है किसका, आर का, अतः संक्रामक है, संक्रामक है। और आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी और हमने अपना मतलब बेस्ट देने का प्रयास किया है आप लोगों को, एक एक सवाल को बड़े ही डिटेल में बड़े अच्छे से समझाने का प्रयास किया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली अपकमिंग वीडियो आपको तुरंत मिलती रहे। आप सभी लोगों को धन्यवाद।